हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 12th के लिए है, जो डाई इथाइल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके उपयोग पढ़ेंगे। क्या डाई इथाइल ईथर विद रिएक्शन with reaction phosphorus pentachloride phosphorus पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि रिएक्शन जो है आपकी क्या है, डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए जब भी आप डाई इथाइल ईथर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3 ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। और इसे आप ऐसा भी रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, C2H5, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O C2H5 और इसकी अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 के साथ में, PCl5 के साथ में जब रिएक्शन करोगे ना, तो यहां से क्या बनेगा, देखो आपके पास में जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करोगे तो एक कंपाउंड बनेगा हमारा क्या, POCl3। क्या बनेगा, POCl3। इसे बोलते हैं हम फास्फोरस ऑक्सीड ट्राइक्लोराइड। और दूसरा कंपाउंड जो बचेगा हमारे पास में वो क्या बचेगा, C2H5Cl। आगे 2 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि C2H5 एक एरिया और एक C2H5 एरिया। ठीक है, ये दोनों आपस में किस पर, 2 Cl पर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, 2C2H5Cl और इसका नाम हो जाएगा क्या, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। और ये हमारे पास में फास्फोरस, ठीक है, कौन, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड है, ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ऑक्सी ट्राइक्लोराइड है। और ये इसमें क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ये हमारे पास में कौन है, डाई इथाइल ईथर है। ठीक है, कौन है, डाई इथाइल ईथर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे क्या, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर विद रिएक्शन किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, किसकी, डाई इथाइल ईथर की। तो यहां पर क्या होगा, देखो ये होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5 प्लस CO। जब इसके साथ में रिएक्शन करेंगे ना, ये क्या होगा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगी BF3, ठीक है, या H2O की उपस्थिति में रिएक्शन होगी H2O। ठीक है, H2O की उपस्थिति में जब रिएक्शन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास में देखो C2H5 COO C2H5 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि C2H5 COO C2H5, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेट बन जाएगा। और ये हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है, डाई इथाइल ईथर है। डाई इथाइल ईथर, इतनी बात समझ में आई होगी। डाई इथाइल ईथर विद
रिएक्शन सनलाइट की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट, ठीक है, लाइट की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ? Cl। Cl कौन होते हैं? क्लोरीन के साथ रिएक्शन, यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगी? C2H5 सिंगल बॉन्ड हो C2H5। जब हम इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे ना यहाँ पर, तो हमारे पास में कौन होगा? Cl2। लेकिन कितने Cl है हमारे पास में? यानी कि 2 है अभी तक, और 5 कौन है हमारे पास में? हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि 10 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको? 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक तो ये कंपाउंड बनेगा क्या? 10HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 10HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आगे जो कंपाउंड बचेगा C2Cl5 सिंगल बॉन्ड O C2Cl5, इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, ठीक है, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। और ये हमारे पास में कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये हमारे पास में कौन है? क्लोरीन गैस है, ठीक है, क्लोरीन गैस। और ये हमारे पास में डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे रिएक्शन में? फिर से क्या? डाई इथाइल ईथर विद रिएक्शन, ठीक है, विद रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन होगा। जब हम ऑक्सीजन के साथ में क्या करेंगे? डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन कराएंगे तो वह क्या बनाएगी? ठीक है, तो पेरोक्साइड बनाएगी। देखो कैसे कि यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है हमारे पास में? ऑक्सीजन। जब हम इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम क्या करेंगे? डाई इथाइल विद रिएक्शन डाई इथाइल ईथर विद रिएक्शन किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? देखो C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H सिंगल बॉन्ड HSO4 इसके साथ कराएंगे। तो ये क्या रिएक्शन करेगी? अर्थात यहां से देखो C2H5OH निकाल देगी, ठीक है। C2H5OH यहां पर हो जाएगा C2H5OH प्लस में जो कंपाउंड बचा है C2H5HSO4, ठीक है। जो दूसरा कंपाउंड बचा है वो हमारे पास में C2H5HSO4 बचा है, और इसका नाम हो जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। कौन हो जाएगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और ये हमारे पास में कौन है? इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। कौन है? इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड है,
सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर समझ में आया होगा। और ये हमारे पास में क्या है, डाई इथाइल ईथर है। कौन है, डाई इथाइल ईथर। आगे देखेंगे क्या, डाई इथाइल ईथर, यूज ऑफ डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर के उपयोग यह निम्न प्रकार हैं, यानी कि दीज, ठीक है, कौन, दीज आर फॉलोइंग टाइप्स, दीज आर फॉलोइंग, ठीक है, दीज आर फॉलोइंग टाइप्स, यह निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 क्या होगा, क्या, डाई इथाइल ईथर इन यूज किसमें, पावर अल्कोहल में, पावर अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डाई इथाइल ईथर का यूज किसमें किया जाता है, ठंडक पैदा करने में किया जाता है। डाई इथाइल ईथर का उपयोग किसमें किया जाता है, गिरगनाड, ठीक है, कौन, गिरगनाड रिएक्शन को विलायक के रूप में, विलायक के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डाई इथाइल ईथर ऑफ यूज किसमें किया जाता है, केमिकल रिएक्शनों को विलायक के रूप में किया जाता है, यानी केमिकल रिएक्शनों को विलायक या सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के रूप में किया जाता है। यह हमारा डाई इथाइल ईथर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।